हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है ना, उसमें अनगिनत कहानियां छिपी हैं। तो आज चलिए हम चट्टानों की उसी दिलचस्प दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचा जाए, हमारे घरों की मजबूत दीवारें, वो सड़क जिस पर रोज चला जाता है, और दूर आसमान को छूते हुए वो पहाड़, ये सब एक ही चीज से बने हैं, चट्टान से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चट्टानें आईं कहाँ से? क्या ये हमेशा से यहीं थीं या फिर इनकी भी कोई अपनी कहानी है? चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। आखिर ये चट्टानें होती क्या हैं? अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो चट्टान पृथ्वी की पपड़ी का वो ठोस हिस्सा है जो अलग अलग खनिजों से मिलकर बनता है। लेकिन ये खनिज शब्द, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि चट्टान एक केक है, तो फिर खनिज क्या हुए? अरे वो सारी सामग्रियां जिनसे वो केक बनता है, जैसे कि हीरा, क्वार्ट्ज या फिर माइका। और ये सामग्रियां, ये किससे बनी हैं? देखिए, जब हम ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हवा, है ना? लेकिन क्या इस बात पर यकीन होता है कि पृथ्वी की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है? पूरे 46%। चलिए अब मिलते हैं चट्टानों के 3 मुख्य किरदारों में से पहले किरदार से। इनका नाम है आग्नेय चट्टानें, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी कहानी सीधे आग की लपटों से शुरू होती है। जरा एक धधकते हुए ज्वालामुखी की कल्पना कीजिए। जब उसके अंदर से पिघला हुआ लावा या मैग्मा बाहर आकर ठंडा और ठोस हो जाता है, तो जिस चट्टान का जन्म होता है, बस वही है आग्नेय चट्टान। पता है, इन्हें पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी। अब इनकी पहचान क्या है? सीधी सी बात है, इनमें परतें या कोई जीवाश्म मतलब फॉसिल्स कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये खनिजों का खजाना जरूर होती हैं। अब ये भी 2 तरह की होती हैं। पहली है अंतर्वेधी, जैसे कि ग्रेनाइट, जो जमीन के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती हैं, जिससे इनके क्रिस्टल काफी बड़े बन जाते हैं। और दूसरी है बहिर्वेधी, जैसे बेसाल्ट। ये सतह पर बहुत तेजी से ठंडी होती हैं और इसीलिए इनके क्रिस्टल छोटे छोटे रह जाते हैं। तो आग की कहानी के बाद अब आता है समय का जादू। हमारी अगली चट्टानें हैं अवसादी, जो अपने अंदर लाखों सालों की परतें छिपाए हुए हैं। ये परतें एक कहानी कहती हैं। तो सवाल यह है कि ये बनती कैसे हैं? देखिए, होता क्या है कि पुरानी चट्टानें मौसम की मार से टूटती हैं। फिर हवा और पानी उन छोटे छोटे टुकड़ों को बहाकर कहीं और जमा कर देते हैं, और फिर लाखों साल तक परत दर परत दबाव पड़ता रहता है और बस एक नई चट्टान तैयार हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इनकी परतें। ये बिल्कुल इतिहास की किताब के पन्नों की तरह हैं, और इन्हीं पन्नों के बीच मिलते हैं हजारों साल पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के निशान, यानी कि जीवाश्म। और तो और कोयला और पेट्रोलियम भी तो इन्हीं चट्टानों की देन है। सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये चट्टानें कम होंगी, है ना? लेकिन जमीन की सतह पर जितनी भी चट्टानें नजर आती हैं, उनमें से करीब 75%, जी हाँ 75% अवसादी ही हैं। हमारी दुनिया इनसे कितनी जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा इन उदाहरणों से लगाया जा सकता है। दिल्ली का शानदार लाल किला वो बलुआ पत्थर से बना है, हमारे घरों का सीमेंट चूना पत्थर से, और हमारी गाड़ियां और फैक्ट्रियां जिस ऊर्जा से चलती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा कोयले से आता है। और ये सब की सब अवसादी चट्टानें हैं। चलिए अब आते हैं अपनी कहानी के अंतिम और शायद सबसे नाटकीय हिस्से पर। ये है कायांतरित चट्टानें, मतलब महान परिवर्तन की कहानी। कायांतरण, इस शब्द का मतलब ही है पूरी तरह से बदल जाना। जरा सोचिए, जब पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टानों को जमीन के अंदर जबरदस्त गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वो पिघलती नहीं है, बल्कि अपना रूप और गुण सब कुछ बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाती। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर एक साधारण से चूना पत्थर को लिया जाए और उस पर जबरदस्त गर्मी और दबाव डाला जाए, तो क्या बनेगा? कोई अंदाजा? वो बन जाएगा खूबसूरत संगमरमर। जी हाँ, वही पत्थर जिससे दुनिया की सबसे सुंदर इमारतें और मूर्तियां तराशी जाती हैं। एक और जादुई परिवर्तन देखा जाए। अच्छा, अगर कोयले के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाए, तब क्या होगा?
तो वो बन जाएगा हीरा, दुनिया का सबसे कठोर और कीमती खनिज। ये सच में प्रकृति का एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त चमत्कार है। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखी है ना। एक कहानी जो आग से जन्मी, दूसरी जिसे समय ने अपनी परतों में गढ़ा, और तीसरी जो जबरदस्त दबाव में पूरी तरह बदल गई। तो अगली बार जब कोई लाल किले को देखे तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि समय की परतों में लिखा हुआ इतिहास देख रहे हैं। और जब ताजमहल की खूबसूरती को निहारा जाए तो ये जानना चाहिए कि वो एक साधारण से पत्थर के सबसे शानदार परिवर्तन की एक जीती जागती कहानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ पत्थर नहीं है। ये तो आग, लाखों साल के धैर्य और जबरदस्त बदलाव की एक पूरी महागाथा है। एक ऐसी कहानी जो हर पहाड़ और हर कंकड़ में लिखी हुई है।